उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं एग्जाम गुरुजी अंकित के चैनल में। ठीक है, तो क्या है कि पहले हम आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आपको इतना लंबा समय आप लोगों को इंतजार करना पड़ा वीडियो के लिए। कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी, कुछ आप लोगों के लिए टीचर भी व्यवस्था करना था, हम लोग अरेंज कर चुके हैं। नए स्टूडियो हम लोग को नया स्टूडियो एक बनाना था न्यू टीचर्स के लिए, तो उसी में हम लोग का थोड़ा टाइम लग गया। तो इसलिए इसके लिए पहले तो माफ़ी मांगेंगे। और क्या है कि अभी से हो सकता है कि कंटिन्यू क्लास चले और आप लोगों के लिए इंग्लिश का क्लास भी अब ऐड होने वाला आप लोगों को। तो अब ध्यान से आप लोगों की पढ़ने की बारी है। हम लोग अपना वादा पूरा करेंगे। आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों का सिलेबस एग्जाम तक कंप्लीट कर दिया जाएगा प्रॉपर टेस्ट के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। जो अगर लेट हो चुका है थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा सा मतलब जो भी अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशनल कोट हमारा हो गया है, जो ये अब्दुल कलाम का है कि हम लोग को हार भी हरा नहीं सकता। जब तक हम लोग हार नहीं मान लेते खुद से कि हम लोग को, देखिए ये एग्जाम जो भी हमारा कॉम्पिटिशन है ना, क्या है कि एक क्रिकेट ग्राउंड है समझ लीजिए। वहाँ पे आपके पीछे विकेट नहीं है, मतलब आपको विकेट बॉल आएगी, बस आपको हिट करना है, या बाउंड्री के पार जाए, चौका जाए, छक्का जाए, बस आप लोग को आउट होने का कोई ऑप्शन नहीं है। आउट होना है तो खुद से बैट उठाइए और जाके अपना स्टेडियम के बाहर बैठ जाइए। ये है बस कंपटीशन का एग्जाम, आप लोग कोई निकालेगा नहीं। ठीक है, तो क्या है कि जितना जल्दी हम लोग हिट करके बाउंड्री एक लगा ले और एक अच्छी जॉब ले ले। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए, हम लोग का जो लास्ट क्लास था हम लोगों ने एवरेज कंप्लीट किया था, तो हम लोग क्या करेंगे आज नई के चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग परसेंटेज के साथ। तो परसेंटेज हम लोग करते हुए, उसका क्वेश्चन आंसर करते हुए हम लोग उसको फिर मतलब आगे का चैप्टर पे फिर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज का क्लास है, अपना मैथ की क्लास है ये आप लोगों को। तो परसेंटेज होता क्या है, देखिए परसेंटेज का सिंबल हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देते हैं। इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, इसको क्या जरूरत पड़ गया लिखने का हम लोगों को। तो देखिए हम लोग को क्या होता है कि पहले जब ये सिंबल नहीं था तो हम लोग क्या लिखना पड़ता था, 1/100। तो हम लोग को 20% लिखना है, मान लीजिए 20 है ना, कोई लिख रहा 20%, तो क्या लिखते थे हम लोग पहले 1/100। ठीक है, 30% लिखना है तो क्या है 30 1/100। तो इसी को जो हमारा फेरा है, बार बार फेरा में क्या होता था, बार बार हम लोग को इतने बड़े बड़े 1/100 कितना बार लिखेंगे। तो इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या लाए, एक सिंबल बनाए, क्या, परसेंटेज। कुछ नहीं किए, ये जो 100 है उसको क्या करें, ऐसे कर दिए 1 को, और एक 0 को यहाँ लगा दिए, एक 0 को यहाँ लगा दिए, ये बन गया हमारा परसेंटेज का सिंबल और कुछ नहीं था, ये बहुत सिंपल। ठीक है, तो इस सिंबल को क्या किया गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया इस सिंबल में, इसको बोल दिया गया, नाम दे दिया गया परसेंटेज, और कुछ नहीं है। जो भी नीचे जो भी हम 100 में, जैसे मान लीजिए हम लोग का छूट की बात होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि आज डिस्काउंट है, कितना परसेंट डिस्काउंट है भाई, 100% डिस्काउंट है, नहीं चलिए 100% तो फ्री हो जाएगा, मतलब 20% डिस्काउंट है, मान लेते हैं हम लोग, बोलते हैं कैसे, चलिए आज हम लोग का सेल लगा, कितना 20% का सेल लगा। तो ये 20% क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग, अगर किसी कपड़े में 20% है तो 20% क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि अगर वो कपड़ा 100 रुपए का है, ठीक है, कितने 100 रुपए का है, तो वो उसमें 20% ऑफ है। इसका अगर ये एक टी शर्ट है, मान लीजिए एक टी शर्ट है, मान लीजिए, ठीक है, एक टी शर्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह का टी शर्ट होता है, ठीक है, इस तरह का टी शर्ट है, ठीक है, इस पे क्या है, इस पे हमारा रेट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ रेट, ये टैग में हम लोग को लिखा हुआ 200 रुपीज। ठीक है, ये हम लोग को 200 रुपीज लिखा हुआ, और इस पे क्या है हमारा लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 20% हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 200 रुपीज है तो कैसे हम लोग बता सकते हैं कितना हम लोग को कितना में टी शर्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो ये 20% इसको रिप्रेजेंट करते पहले 100 में, कि 100 में हम लोग को कितना मिला। तो 100 ये रिप्रेजेंट करता है क्या, कि 100 में हम लोग कितना मिला, 20 मिला, तो 200 में कितना मिलेगा, बस वही तो है परसेंटेज, और कुछ नहीं है। तो क्या है 100 में हम लोग कितना मिला, 100, अगर इसका रेट अगर 100 होता तो हम लोग को 20% डिस्काउंट, 20 रुपीज डिस्काउंट मिलता, और हम लोग को टी शर्ट कितना मिलता, 80 रुपीज का। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि 200 का है तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिलेगा, 40 रुपीज मिलेगा, और हम लोग को टी शर्ट कितना का मिलेगा, 200 में 40 रुपीज घट जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये टी शर्ट का क्या हो गया, रेट हो गया। ठीक है,
यही चीज है, बस परसेंटेज का जो खेल है, बस 1 जो 100 है उसी को परसेंट बोल दिया गया। तो आप लोग को थोड़ा ये लगता है देखने से कि भारी है या भारी भरकम वर्ड है, कुछ नहीं है ऐसा। आप लोग आराम से समझिए कि क्या होता है परसेंटेज, कैसे हम लोग उसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस उसी चीज को अगर समझ गए तो परसेंटेज हुआ या फिर प्रॉफिट लॉस हुआ, ठीक है, डिस्काउंट हुआ, सब कुछ इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कैसे हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालते हैं कि अगर 20% इंक्रीमेंट हो गया, 20% डिक्रीमेंट हो गया तो कैसे उसका रेट निकालते हैं, सब कुछ आपको यहाँ आज समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे इतने देर में कि परसेंटेज क्या होता है, क्या क्यों हम लोग को जरूरत पड़ा परसेंटेज का। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए, किसी भी कोई भी सामान, मान लीजिए जैसे ये बॉटल ही है, तो ये खुद में क्या है, ये खुद में 100% है। ठीक है, अगर हम इसका 50% की बॉटल की बात करें तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आधा में अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये हमारा 50% है, ये हमारा क्या है, अब बचे का जो बचा हुआ वो 50% है। ठीक है, कि कोई भी चीज खुद में, ये जैसे स्केल है तो ये भी 100% है खुद में, ये 50% हो गया, ये जो अगर 1/4 ले लेंगे इसका तो 25% हो जाएगा। तो कोई भी चीज को अगर पूरी की बात करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर एग्जाम में हम लोग को आपसे पूछा जाए कि आपको कितना नंबर चाहिए एग्जाम में, तो सबको क्या बोलेंगे, हमको 100% चाहिए। चलिए, तो ये क्या है, एक बॉक्स है, मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 100% से, तो 100 क्या लिखेंगे 100%। ठीक है, समझिए इसको ध्यान से, तो ये क्या है 100% है, तो 100% को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये 100 लिख दिया, और परसेंट को क्या लिखेंगे 1/100, ये लिखते हैं ना। यानी कि अगर ये दोनों को काट दे तो हमारे पास क्या बचता है फ्रैक्शन में हमारे पास 1 बचता है। यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होता है परसेंटेज के केस में, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा 1 है, क्योंकि 100% ही आपको यहाँ देखिए 1 दिख रहा ना, 100% से तो कोई भी ज्यादा नहीं हो सकता है। चाहे ये डस्टर ले लीजिए, ये भी एक 100% है, हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं 200% मतलब 2 डस्टर हो जाएगा, समझ रहे आप लोग। तो क्या है ये 100% हम लोग क्या देख रहे हैं, 100% क्या आ रहा, एक बॉक्स पूरा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है परसेंटेज के केस में। ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग कुछ परसेंटेज को देख लेते हैं कि इजी परसेंटेज क्या होते हैं। क्या है कि 1/15 तक आप लोग को परसेंटेज आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उससे क्या है कि क्वेश्चन आप लोग को बनाने में आसानी होगा। आप लोग देखिए क्वेश्चन अगर आप लोग को आता है, क्योंकि हम जब कोई भी एग्जाम दिए थे, जो या जेई का हो या फिर आपका रेलवे का हो, उसमें नॉर्मल फ्रैक्शन आजकल नहीं देता है। ठीक है, हम लोग वाला में क्या आया था, देखिए 1/7 का फ्रैक्शन से क्वेश्चन था। ठीक है, तो 1 फ्रैक्शन ये हम आपको याद भी करा देंगे, साथ साथ क्या है कि हम लोग याद भी करते चलेंगे, उससे क्या होगा कि आप लोग का साथ साथ कंप्लीट भी होगा और याद भी होता चलेगा। तो 1 हम लोग का आया था, ये वाला आया था 1/28%, ये हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग को 14.28 करके दिया हुआ, तो हमको याद था तक तो हम 1/7 करके तुरंत निकाल लिए। ठीक है, नहीं होगा यार तो फिर क्या करेंगे बच्चे लोग, इसको क्या करेंगे 1/4 14 28 है ना, डिवाइडेड बाई 100, फिर इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा के उसके बाद फिर इसको यहाँ से नीचे में फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये बन गया आपका, ये सॉल्व करते करते एग्जाम का टाइम खत्म। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस को जो है कि आप लोग देखिए यहाँ आना तो बहुत फ्रैक्शन चाहिए, 20 25 21/25 तक फ्रैक्शन आने चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जहां तक आप लोग की रिक्वायरमेंट है 1/15 तक का फ्रैक्शन अभी का अभी याद भी कर लेंगे, साथ में लिखेंगे भी और साथ साथ हम याद भी करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो कुछ फ्रैक्शंस को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, पहले इजी फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इजी फ्रैक्शंस में क्या आएगा, देखिए 1 क्या होता है, 1 तो हम लोग बता दिए आपको, ये होता है 100%। ठीक है, और 1/2 हो गया, ये हो गया कितना हो गया 50% बोल सकते हैं 1/2। ठीक है, इसको देख लीजिए 50 इंटू कैसे निकाल रहे हैं, 1/2 कैसे आ रहा है वो बता दे रहे। ठीक, और इसका क्या था, इसका ये सिंबल का मतलब क्या था 1/100। ठीक है, ये हो गया 1/2। ठीक है, वही चीज यहाँ पे आ रहा है, कैसे निकलता है पता चल गया, फ्रैक्शन में कैसे हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो 1/3 का आ जाएगा 3.3
33, ठीक है, परसेंट। 1/4 का आ जाएगा 25%, ठीक है। 1/5 का आ जाएगा 20%, ठीक है। 1/6 का बताइए, 1/6 का कितना आएगा? तो 1/6 को हम लोग कैसे, चलिए निकालते हैं पहले इसको, क्या होता है निकाल के देख लेते हैं। 100 है ना, यहाँ से 6 से कर देते हैं आपका, तो क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, तो फिर ये हो जाएगा 40, 16 है ना, 36 हो जाएगा 4, मतलब 16.66 बोल सकते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे 16.66, ठीक है। हम लोग देखते हैं फिर 1/7 का। देखिए 1/7 में याद करने का कुछ भी नहीं है। देखिए 1 नीचे आपको 1/7 दिख रहा है, आप क्या कीजिए, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, ये क्या हो गया, 1/7 का फ्रैक्शन हो गया। 1/8 का फ्रैक्शन 12.5%, ठीक है। 1/9 का फ्रैक्शन, देखिए 1/9 और 1/11 दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। तो 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है, 11.11%, ठीक है। और 1/10 का तो आपको पता है, 1/11 का होता है 9.09। देखिए दोनों अपोजिट लग रहा है लगभग, यहाँ अगर 9 आ रहा है तो वहाँ 11 आ जा रहा है, अगर वहाँ 11 यहाँ 11 आ रहा है तो वहाँ पे 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस हो गए है ना 11 तक, ठीक है। 13 14 और 15 के जो बचे हुए फ्रैक्शंस है वो चलिए दिखा देते हुए। फिर 14 का भी बहुत आसान है, ठीक है। 14 का भी बहुत आसान है फ्रैक्शन, क्या है, 1/14 का जो फ्रैक्शन है ये 7.14, ठीक है। ये हो गया आपका 14 का फ्रैक्शन, ठीक है। 13 और 15 का फ्रैक्शन होता है 1/15, 6.66%, ठीक है। तो इतने फ्रैक्शंस आप लोगों को कम से कम याद होने चाहिए, जवान पे होने चाहिए, कि जैसे ही पूछे सामने वाला, अगर क्वेश्चन में दिखे कि ये है, तो आप लोग कुछ नहीं सोचना है, बस सीधे फ्रैक्शंस पे आप काम करने हैं। परसेंटेज को भूल जाइए, क्योंकि अगर आप उसका परसेंट अगर आप लोग को दे दिया जाए और उसका परसेंटेज निकालने बैठ जाएगा तो गया काम से, ठीक है। एग्जाम भी नहीं निकलेगा और एक क्वेश्चन आप लोग टाइम वेस्ट कर देंगे, और एक एक क्वेश्चन मिलकर ही आप लोग को पेपर बना के देगा एग्जाम का, ठीक है। इसीलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैथ में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, मैथ और रीजनिंग में हम लोग क्या है, हम लोग को 25 आउट ऑफ 25 हम लोग को कवर करना है, ठीक है। तो ये जितने फ्रैक्शंस है 15 तक के फ्रैक्शंस आप लोग को याद होने चाहिए। 9 का हुआ तो आप देखिए, याद तो आप लोग को यहाँ पे भी अगर देखना चाहिए तुरंत याद हो जाएगा। देखिए ये ठीक है, इतना तक तो आप लोग को आसान है याद करना, ठीक है। ये 3 है तो 3 3 3 3 4 टाइम्स लगा दिए, वो खत्म। 6 का दिख रहा है 16.66, ठीक है, इसको छोड़िए। 7 का देखिए, 7 2 जा 20 है, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। 8 का हो गया 12.5 और 9 का हो गया 9 और 11 का आपको बता चुके हैं। 14 का भी आप लोगों को आसान है, उसका एक ट्रिक है। देखिए 14 का आ जाएगा तो 7 और 14 वो साफ साफ दिख रहा है, 15 का आप लोग के 1 2 3 आप लोग को याद करना है, बाकी सब आप लोग को देखते साथ याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये मैथ बहुत आसान है, ठीक है। अगर मैथ को आप लोग सोच ले हुए कि खास करके लड़कियां मैथ से बहुत डरती हैं, अरे क्यों डरना है मैथ से। मैथ को क्या है कि आप लोग खेल बना लो, कि जैसे ही नंबर दिखेगा हम उस नंबर से खेलेंगे, ठीक है। तो खेलते तो आप लोग कुछ और चीज से हो, हाँ आजकल मोबाइल चाहिए आप लोग खेलने के लिए, नहीं। आप लोग अगर मैथ से खेलना शुरू कर दो ना, तो मैथ आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना, इतना मजा आएगा ना मैथ बनाने में, कि ये सब जो मैथ हम आप लोग को बता रहे हैं ना, ये सब उंगली पे बनाते हैं मैथ, ठीक है। तो चलिए नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब देखिए कहीं पे आप लोग को ऐसा दिखता है, इसको कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 दे देते हैं इसको, ठीक है। 1 में तो आप लोग को परसेंटेज क्या होता है क्या होता है
ये सब बता चुके हैं। चलिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो बोलता है, अगर आप लोग के बोला जाए A% ऑफ B, ठीक है, A% ऑफ B, या फिर आप लोगों को बोला जाए B% ऑफ A, ठीक है, ये दोनों चीज जो है वो दोनों चीज ही बराबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोला जाए A% ऑफ B या फिर B% ऑफ A, दोनों चीज बराबर है। देखिए कैसे, चलिए अगर आप लोगों को अगर A की जगह अगर 40 दे दिया जाता है, 40% ऑफ चलिए 20 लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर बोला जाए 20% ऑफ 40, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। पहले यह हो जाएगा 40 इंटू 20, ये ऑफ का क्या होता है, इंटू में चेंज हो जाता है बाई 100, ठीक है। इसको काटिए, देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा। और इसको देखिए सॉल्व कीजिए, 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इसका भी देखिए 8 आ रहा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि A% ऑफ B, या फिर हम लोग से पूछा जाए B% ऑफ A, तो क्या है, दोनों एक ही चीज है। तो इस पे चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन में कैसे कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, देखिए। अभी देखिए आप लोगों का क्वेश्चन बोलता है कि 14.28 का 350% क्या होगा। अब तो आधा बच्चों का जान सूख जाएगी ये क्वेश्चन देख के ही, आधे बच्चों की जान सूख गई है क्वेश्चन देखते ही कि क्या भाई क्या पूछ दिया ये, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं। तो अभी हम लोग अगर ये लिखा अगर हमको दिखता है तो हम इसको तो सेम चीज ये भी बोल सकते हैं ना, ये 14.28% का 350, ये भी तो बोल सकते हैं। इसको सेम ही चीज तो है, A% ऑफ B या B% ऑफ A, ठीक है। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, इस चीज को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना। पीछे पेज पर हटिए, अभी क्या था 14 और 14 2 जा 28, यानी कि 1/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/7, और ये क्या हो जाएगा 1/7 का मतलब गुना, और ठीक है ये हो जाएगा 550 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 50। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अगर इसी को अगर आप सॉल्व करने जाते फिर तो इसको नीचे में आप 100 लिखिए, फिर उसको भी नीचे में 100 लिखिए, फिर काटते रहिए और पेपर एग्जामिनर लेके चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को इससे ज्यादा नहीं देगा, जो 51/15 है ना वहीं तक ही देगा। हम लोग का एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, इसी तरह का क्वेश्चन था। कितने बच्चों की जान सूझ जाती है कि ये क्या दे दिया एग्जामिनर ने, समझ में ही नहीं आ रहा कितने को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप बनाइए, चलिए क्वेश्चन आप लोग बनाइए। तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। उससे पहले चलिए एक चीज आप लोग बताइए कि मान लीजिए हम लिखते हैं 20%, ये कितना आ जाता है 20% को सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 20/100, है ना, ये 1/5 आ गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या आ गया 1/5 आ गया। उसके बाद अगर 40% की बात करते हैं, 40% की बात करते हैं तो ये क्या आ रहा है, देखिए तो 40 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 2/5, ठीक है। अगर हम 60% की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 3/5। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 इंटू 3 लिख सकते हैं। और देखिए जो 20% है हमारा, 20% 1/5 है ना। और अगर हम इसे 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 पर में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा पे क्या है, न्यूमरेटर में हमारा 3 मल्टीप्लाई हो गया।
तो ये ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हमारा जो परसेंटेज जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसी रेशियो में वो बढ़ता भी है। ठीक है, जैसे अभी आप समझिए थोड़ा, ये तो समझ गए। अभी देखिए, अगर हमसे बोल दिया जाए 22.22%, देखिए अगर ये कहीं आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 × 11.11%, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो हमारा 11% है, ये जो हमारा 11% है, ये जो हमारा 11% है, ये कितना है 1/9। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा 2/9 हमारा आंसर हो गया। समझ आ रहा है? तो क्या हो रहा है, जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे रेशियो को, उसी मल्टीप्लाई कर उसी रेशियो में क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा समझने का ये है, समझना चाहिए आप लोगों को कि क्वेश्चन देखते साथ आप लोग समझिए कि किस चीज से वो मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को दे दिया था क्वेश्चन, ये तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा हमको लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन दे दिया था ये वाला कि 63 × 22.22%। ठीक है, तो क्या आधा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया आप करना क्या है। अरे भैया क्लास करोगे, ठीक से नोट्स बनाओगे तब तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग सीधा, कुछ सोचना ही नहीं है इस पे। फिर ये हमको दिखा, बस हमको क्या करना है, ये हमको दिखते साथ ये दिमाग में आ जाना कि ये 1.11 है, दिखना चाहिए। ये इतनी बार प्रैक्टिस करो कि ये दिख जाना चाहिए। अगर ये 333 भी होता, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, अगर 33, तो आप लोगों को 33 दिख जाना चाहिए कि 3 से मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है 11.11। ठीक है, 11.11 मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि ये इस तरह का कुछ आप लोग को दिख जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, ये हो गया, ये 3 टाइम्स में चला जाना चाहिए, ये 2 1 0, यानी कि सोचने का भी आप लोग को दूसरा कोई अगर आपको क्वेश्चन का जो दूसरा लाइन लिख, ये क्वेश्चन भी उतार रहा हूँ, उससे पहले आप लोग आंसर दे दोगे। ठीक है, 15 तक लेकिन आप लोग याद कर लो। ठीक है, अगर नहीं याद करोगे तो फंसोगे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अपने से बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं बोर्ड पे, है ना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, या फिर अपने से आप अपने क्या कीजिए कि अपने से खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से उसको सॉल्व कीजिए, कॉपी निकालिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे इस चैनल पे भी, और आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस आप इंटरनेट से निकालिए परसेंटेज के, जो अल्टर परसेंटेज होते हैं, जो नॉर्मल परसेंटेज नहीं है। क्या है 1/5, 1/10, 1/25, ये सब क्या है, ये सब नॉर्मल परसेंटेज है। लेकिन आप लोग क्या निकालिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट परसेंटेज निकालिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हमारा लक्ष्य है ना कि हमारे को सबसे 2 कदम आगे रहना है, क्योंकि सिलेक्शन हम लोग को लेना है। ठीक है, तो ये कुछ 5 क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और क्या है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए, बनाइए, है ना। हम लोग नया कॉन्सेप्ट एक देखते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको रेशियो में बदल के आसानी से उसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। ठीक है, चलिए नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमारा ये तीसरा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के टर्म में, कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, हम लोग पहले क्या करते थे ना, मतलब जब हम लोग छोटे क्लास में थे 5, 6, 7 में, तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लोग कैसे करते थे कि हम लोग का, जैसे मान लीजिए किसी भी आप लोग का किसी भी जो प्राइस है या फिर किसी भी चीज़ में आप लोग क्या करते हैं, ये जो है 100% में क्या बोलते हैं कि हम लोग बोलते, मान लीजिए कि 10% इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 10% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। तो 10% इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, जो भी हमारा जो प्राइस है उसको 100 के रिस्पेक्ट में वो 10 रुपये बढ़ा है। ठीक है, तो वो हमारा जो भी प्राइस है, मान लीजिए 810 रुपये या 820 रुपये, तो वो जो उसके टर्म में कितना बढ़ेगा। ठीक है, 100 के टर्म में अगर 10 रुपये बढ़ा है, तो हम लोग कैसे निकालते थे कि 10% अगर इंक्रीमेंट बोले हैं तो हम लोग क्या लिखते थे, 10%। ठीक है, यानी कि हमारा मान लीजिए 100 रुपये का है, तो हमारा क्या है 10 रुपये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि अब क्या हो गया, उसका नया प्राइस हो गया 100 + 10।
110। ये तो हमारा एक क्या हो गया, ट्रेडिशनल तरीका निकलेगा, लेकिन इस तरीके से एग्जाम में तो नहीं निकलेगा अपना। परसेंटेज तो निकल जाएगा, लेकिन क्या है उसमें इतने आसान परसेंटेज नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या है थॉट प्रोसेस जनरेट करना होगा, सोचना पड़ेगा कि क्या, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते करते क्या है ये सब देखते से आप लोगों को फ्रैक्शन वाला जो भी है याद होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए बोले जितना मैथ क्या है ऑल अबाउट प्रैक्टिस, पहले ही बता चुके हैं, ऑल अबाउट प्रैक्टिस इज मैथ, ठीक है। आपको मैथ के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप लोग अगर सोचोगे कि हम लोग रट लेंगे तो ऐसा नहीं है ना कि आप लोग क्वेश्चंस मैथ में लाखों क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता है तो उन लाखों क्वेश्चंस का एक कॉन्सेप्ट से वो लाख क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट का पीछे पढ़िए। अगर कॉन्सेप्ट पता है, अगर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है ना, हिस्ट्री तो नहीं है ना ऐसा कि अकबर बीरबल और बाबर रट लिए तो वो उससे ही क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है मैथ में। मैथ तब लोग क्या फ्रैक्शन चेंज कर देगा, आप लोग रटाया घर में छूट जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। बाउंड्री को, बॉल को बाउंड्री के पार सीधा छक्का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन अब हम लोग इस तरीके पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग कैसे काम करेंगे। जैसे ही हम लोग को बोला जाता है कि 10%, तो 10% को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10% को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना 1/10। अब देखिए जो भी बढ़ा या घटा है हम लोग किसके, ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है जो नीचे वाला जो है ये हमारा क्या है ओरिजिनल है, ठीक है। लिख देते हैं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो भी अब बढ़ेगा या घटेगा इसी के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं 10%, यानी कि 1/10, यानी कि हमारा एक में क्या है 10 में क्या है 1 बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पहले हमारा कितना था 10 था, 1 बढ़ गया, ठीक है। ये बढ़ा हुआ क्या होगा, बढ़ा हुआ क्या हो जाएगा 11, यही बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए अब हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, ठीक है, मतलब कि 10 था अभी क्या हो गया 11, ठीक है। वही चीज हम लोग को 10% बताता है क्या है, जो हमारा ओरिजिनल नंबर में कितना बढ़ा हुआ है, ये इंक्रीमेंट है हमारा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऐसे लिखिए इसको। अगर हम लोग को बोले था कि ये हमारा क्या है, ये इंक्रीमेंट नंबर है, 10% क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अभी क्या है कि 10% क्या करते हैं हम लोग, चलिए डिक्रीमेंट करके भी देख लेते हैं कि 10% डिक्रीमेंट में क्या करते हैं। तो 10% डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, देखिए यही चीज है, सेम चीज को 1/10 यहाँ लिखिए। और ये क्या है, पहले हमारा क्या था, पहले हमारा 10 था, कितना घटा हमारा 1 घटा, यानी कि अब कितना हो गया 9 हो गया, समझ में आया। बस यही है, जो हमारा डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो हमारा नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है जिसके साथ हमको जो भी करना है, बढ़ना है या घटना है, इसी में बढ़ेंगे घटेंगे। और कितना बढ़ना है घटना ये हमको ऊपर वाला बताता है कि कितना बढ़ना है या घटना है, ठीक है। चलिए उसी तरह हम लोग को अगर मान लीजिए बोल दिया था, अगर हम लोग से बोल दिया था क्या कि 14.28% बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/7 होता है, यानी कि पहले कितना था हमारे पास 7 था, अब कितना हो गया है बढ़ के 8 हो गया। यही तो है बताना चाह रहा है ना, यही बताना चाह रहा है इंक्रीमेंट जो बढ़ गया है। क्या बोला जा रहा है कि 14.28 बढ़ गया है, यानी कि पहले 7 था वो 8 हो गया है ना। 12.5, चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो हो जाएगा आपका 0 1 हो जाएगा 25, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 44.44% क्या हुआ बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे अगर बोल दिया जाए तो ये आप लोगों को फिर दिख गया यहाँ पे क्या है, ये क्या है 4 × 11.11%, यही है ना। देखिए आप लोग याद तो आप लोग को ही करना होगा, हम तो बता ही सकते हैं, याद तो आप लोग करना होगा। याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं है कि अभी आप देख लिए ये चीज कि अच्छा ये वाला तो ऐसा होता है तो दिख गया तो आपको याद हो गया, लेकिन नहीं, आप अगर इसको आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग 10 दिन में ही भूल जाओगे, 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा भूलने को, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 4 × 1/9 लिखते हैं इसको फ्रैक्शन के टर्म में 1/9 लिखते हैं, यानी कि पहले हम अब हमने इसको क्या हो गया 4/9 हो गया। हमारे पास पहले कितना था 9 था,
अब इंक्रीमेंट हो क्या हो गया, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 4 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 4 उसमें हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 था, अभी कितना हो गया, 13 हो गया। चलिए इसके टर्म में हम लोग एक क्वेश्चन अभी देखेंगे, उसके बाद वीडियो को हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो भी बनाना नहीं है, ठीक है। इसको अभी हम लोग एक क्वेश्चन अभी इसका करते हैं, उसके बाद इसको बंद करते हैं, मतलब आज की क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब 20% की कमी होने पर संख्या 2000 हो जाती है, ठीक है। बोलता है कि 20% का क्या हो गया, कमी हुआ, तो संख्या जो है, कोई भी संख्या, मान लीजिए संख्या x है, ठीक है। x जो है वो कितना हो जाता है, x कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है। कब, जब 20% की कमी हुई है। तो हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू क्या है, ठीक है। ये x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या है। ये कब आया, 2000 कब आया, जब 20% की कमी हुई, ठीक है। तो 20% यानी कि 1/5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, पहले हमारा कितना था, 5 था, पहले हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर 5 था, और जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद वाला क्या है, क्या हुआ यहाँ पे, डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट दिख रहा है ना, डिक्रीमेंट कितना का हुआ, 1 का, यानी कि ये क्या है, 5 से ये 4 हो जाता है। अब ये जो 4 है ये किसके बराबर होगा, ये 4 ही तो 2000 दे रखा है ना आपको, ये 4 ही तो 2000 दे रखा है। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि 20% कम होने के बाद ये है, यानी कि कम होने के बाद ये है। तो कम होने के बाद कितना है, ये जो हमने ये जो 4 है, रेशियो 4 रेशियो है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4 का जो वैल्यू ये है, तो 5 का कितना होगा, आराम से हम लोग निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, 2000 का वैल्यू 4 है, तो पूछ रहा है कि 5 का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमारा कितने टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा, ये 0 0, यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि ये 5 का वैल्यू कितना था, 25। यही तो हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। समझना है कैसे हम लोग रेशियो के थ्रू निकालते हैं। तो क्या है कि ये सब करना आसान हो जाता है। अभी क्या है कि अगर हम लोग को बोला जाता, फिर हम लोग 20% को जाते 20% पे, कि 20% उसका माइनस करते हुए 80% निकालते, 80% करके उसको फिर 80% के बराबर करते, फिर उसको क्या करके, तो इतना तामझाम करना ही क्यों है, हम लोग सीख ही क्यों रहे हैं, सीखना है क्योंकि हम लोग को 2 कदम आगे रखना है, ठीक है। हम लोग का चैनल का मोटिव यही है कि आप लोग को 2 कदम आगे रखिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना, ये मेरी गारंटी है कि आप लोग आराम से इसमें सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। मार्च में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मार्च से पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। इंग्लिश के टीचर से आप लोग के लिए अभी दूसरे स्टूडियो बताया गया आप लोग को शुरू में कि दूसरे स्टूडियो लग चुका है, तो वहाँ से वीडियो अपलोड होने लगेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से ही शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।